बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज अपनी ज़िबिक्स सीरीज़ की क्लास 19 के अंदर मैं आपको ईमेल नोटिफिकेशन का सेटअप करना सिखाऊंगा, या आप कह सकते हैं ईमेल मीडिया टाइप करना। अब ईमेल नोटिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, या इसका बेनिफिट क्या है कि आपका जो आपके क्लाइंट मशीन्स हैं या जो आपके प्रोडक्टिव सर्वर हैं, अगर उनमें कोई भी इशू आता है तो ज़िबिक्स सर्वर के अंदर आकर आपने सेटिंग की होगी तो ज़िबिक्स सर्वर आपको टाइमली ईमेल नोटिफिकेशन या आप उसको कह सकते हैं अलर्ट मैसेज आपको सेंड कर देगा। उससे क्या होगा, एक तो आप टाइमली इन्फॉर्म हो जाएंगे और दूसरा आप अपने प्रोडक्टिव सर्वर को टाइमली उसका इशू रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं अपने ज़िबिक्स सर्वर पे आ गया हूँ। अब यहाँ होस्ट, अपनी प्रीवियस वीडियो में अगर आपने मेरी कंटिन्यूसली अगर आप सीरीज़ देखते हैं तो पहले मैंने आइटम, ट्रिगर्स और ग्राफ किया था। अब अगर मैं ट्रिगर पे क्लिक करता हूँ विंडोज़ 11 की, तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक सेवर्टी बनाई थी डायस्टर, जो नो डाटा फॉर 120 सेकेंड। अब इस पे मैं ईमेल नोटिफिकेशन अलर्ट जो है ना वो उसका सेटअप करूँगा। अब यहाँ से आपने आ जाना है एडमिनिस्ट्रेशन पे, और यहाँ मीडिया टाइप, और यहाँ ईमेल। अगर आपको यहाँ ईमेल नज़र नहीं आ रहा तो आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं, क्रिएट मीडिया टाइप। यहाँ से आप उसका नाम दे के आप दोबारा से इसको क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। यहाँ नाम इसका ईमेल टाइप, अगर आप मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ईमेल, एसएमएस, स्क्रिप्ट, वेब हुक हमने ईमेल करना है। अब एसएमटीपी सर्वर, यहाँ आपने देना है मेल आपका डॉट, उसके बाद जो भी आपका ईमेल सर्वर है उसका नाम आ जाएगा मेल, लाइक mail.abc.com, और एसएमटीपी जो भी आप पोर्ट यूज़ कर रहे हैं। एसएमटीपी हेलो में आपका abc.com आपकी डोमेन का नाम आ जाएगा, और एसएमटीपी ईमेल में आपका जो भी आपका यूज़र ईमेल है लाइक kamran@abc.com आप दे देंगे। उसके बाद स्टार्ट TLS, SSL, TLS आप यहाँ से इनको कर सकते हैं, और यहाँ आपने यूज़र नेम और उसका पासवर्ड देना है। अब इसकी सेटिंग करते हैं। उससे पहले मैं आपको अपना सर्वर दिखा देता हूँ। ये मेरा M डायमंड सर्वर चल रहा है। सेटअप में आता हूँ, सर्वर सेटिंग, DNS, और यहाँ पोर्ट्स के अंदर मैं अगर आपको दिखा दूँ तो SMTP इनबाउंड पोर्ट मेरी 25 है। मैं यहाँ मेरा चूँकि SMTP नहीं है, मैं इसका IP आपको दिखा देता हूँ। .15 मैं यहाँ इसका IP मेंशन कर देता हूँ। आपका होगा तो आपने SMTP डॉट जो भी आपका मेल सर्वर होगा आपने वो मेंशन कर देना है। पोर्ट मैंने आपको दिखा दी 25 है, और यहाँ मेरा ईमेल सर्वर है उसका kamranawan.local, और इस पे मेरा एक यूज़र बना। अब मैं यहाँ अपना ईमेल अपना लॉगिन करता हूँ, ईमेल kamran@kamranawan.local मेरी, और पासवर्ड इंटर करके साइन इन करता हूँ। ओके, नेवर। अब ये वाला ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ मेंशन करना है, मैंने अपना kamran@kamranawan.local। SSL वेरीफाई पीयर, इन दोनों को मैं अनचेक रहने देता हूँ। यहाँ मैं यूज़र नेम दे देता हूँ kamran@kamranawan.local, और इसका पासवर्ड मैंने मेंशन करना है। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसको यहाँ से आपने अपडेट करना है। इसको अपडेट करने के बाद आपने यहाँ से इसको टेस्ट करना है कि आपने इसके अंदर जो सेटिंग की है वो प्रॉपर्ली काम कर रही है कि नहीं कर रही। kamran@kamranawan.local मेरा ईमेल है। सब्जेक्ट टेस्ट सब्जेक्ट, मैसेज क्या है, दिस इज़ टेस्ट मैसेज फ्रॉम ज़िबिक्स। आप इसको टेस्ट करेंगे।
इसने एरर दे दिया। दोबारा ईमेल पे आते हैं, मैं इसको स्टार्ट TLS करके अपडेट कर देता हूँ। अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ। तो ये मेरे मीडिया टाइप टेस्ट सक्सेसफुली। अब मैं अपनी ईमेल चेक करता हूँ ताकि मुझे पता चले कि इसने मैसेज किया ईमेल। इसको यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देख सकते हैं इसने मुझे ईमेल कर दी। दिस इज़ द टेस्ट मैसेज फ्रॉम ज़ेबिक्स सर्वर। यानी कि ये मेरा प्रॉपरली काम कर रहा है। अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इन सब को सिलेक्ट करके सिर्फ इसको अनचेक कर देता हूँ और इन सब को डिसेबल कर देता हूँ, बाकी सबको। अब सिर्फ मेरा ईमेल अनेबल है, बाकी सारे मेरे डिसेबल हो चुके हैं। अब आते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे। यहाँ से हमने आना है एक्शन पे और ट्रिगर एक्शन पे हमने क्लिक करना है। रिपोर्ट प्रॉब्लम टू ज़ेबिक्स एडमिनिस्ट्रेटर। अगर ये यहाँ से स्टेटस डिसेबल है, अभी तो ये अनेबल है, अगर आपको हो सकता है इस तरह डिसेबल हो तो आपने यहाँ क्लिक करके इसको अनेबल करना है। इसके बाद आपने यहाँ क्लिक करना है, इसको नेम कंडीशन कोई भी नहीं लगी हुई, अनेबल है। ऑपरेशन पे आते हैं, डिफ़ॉल्ट ऑपरेशन स्टेप ड्यूरेशन 1 आवर, सेंड मैसेज टू यूज़र फ्रॉम ज़ेबिक्स एडमिनिस्ट्रेटर वाया ऑल मीडिया इमीडिएटली। अब ये देखते हैं ऑल मीडिया क्या है इसमें। रिकवरी ऑपरेशन, ये सारी सेटिंग डिफ़ॉल्ट है, मैं इसको नहीं चेंज कर रहा, इसको इसी तरह रहने देता हूँ। कैंसिल करके वापस आते हैं। अब यहाँ से अपने दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन पे आना है, यूज़र्स और एडमिन पे क्लिक करना है। यहाँ हमने आना है मीडिया पे, ऐड। अब यहाँ से आप देख सकते हैं बाकी सारे रेड हैं, सिर्फ ईमेल जो है वो आपको एक्टिव शो हो रहा है क्योंकि बाकी सारे मैंने डिसेबल कर दिए थे। सेंड टू, यहाँ मैं अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है जिस पे आप ईमेल रिसीव करना चाह रहे हैं। और अगर एक से ज़्यादा हैं तो आप यहाँ से मज़ीद ऐड कर सकते हैं। व्हेन एक्टिव डिफ़ॉल्ट टाइम ही रहने देता हूँ। यूज़ इफ़ सेवरिटी, अब क्या है कि नॉट क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, वार्निंग, एवरेज, हाई, डिजास्टर। अब आपकी जो भी कैटेगरी रखना चाहते हैं उसको चेक रहने दें, बाकी को अनचेक करने दें। अभी मैं सिर्फ इसको एवरेज और डिजास्टर, क्योंकि मेरी जो विंडो 11 है उस पर नो डाटा फॉर 120 सेकेंड्स जो है उस पर डिजास्टर है, तो इसलिए मैं ये रखना चाह रहा हूँ। इसको मैं ऐड कर देता हूँ, ये आ गया इसमें। अब इसको मैं यहाँ से अपडेट कर देता हूँ, ये यहाँ से आपको शो हो रहा है। अब आते हैं मॉनिटरिंग में, प्रॉब्लम में। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम अभी तक शो नहीं हो रही विंडो 11 की। अब मैं आता हूँ अपनी विंडो 11 पे। विंडो 11 पे आके मैं टास्क मैनेजर पे आता हूँ, सर्विसेज पे आ जाता हूँ और यहाँ से ज़ेबिक्स सर्वर, इसकी सर्विस को मैं यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। अब इसकी सर्विस स्टॉप होगी। अब ये 120 सेकंड लेगा, उसके बाद यहाँ मुझे एरर शो कर देगा। तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इसने एरर मुझे शो कर दिया है प्रॉब्लम के अंदर, डिजास्टर विंडो 11 नो डाटा फॉर 120 सेकंड। अगर मैं यहाँ एक्शन पे क्लिक करता हूँ तो इसने ईमेल सेंड कर दी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब मैं ईमेल अपना आके सर्वर ईमेल अकाउंट को चेक करता हूँ, यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ तो ये कामरान प्रॉब्लम स्टार्ट 9:10 इसने टाइम दे दिया, डेट दे दी, प्रॉब्लम नेम नो डाटा फॉर 120 सेकंड। होस्ट क्या है विंडो 11, सेवरिटी डिजास्टर जो मैंने सेलेक्ट की थी, ऑपरेशनल डाटा 1 और ओरिजिनल प्रॉब्लम आईडी उसने एक आईडी उसके साथ लगा के सेंड कर दी। यहाँ आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, अगर यहाँ आपका एक्शन में बाकी आपकी सेटिंग ठीक है और यहाँ उसने ईमेल सेंड नहीं की, लाइक ये जिस तरह फेल का ऑप्शन आ रहा है,
आपकी ईमेल फेल हो गई है, तो आपने क्या करना है, आपने एडमिनिस्ट्रेशन पे आना है। एडमिनिस्ट्रेशन में आके अपने मीडिया टाइप और यहाँ से ईमेल और मैसेज टेम्पलेट्स आपने यहाँ चेक कर लेना है कि आपके मैसेज टेम्पलेट ऐड हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि ये यहाँ से रिमूव होते हैं, लाइक ऐसे, तो आपने इनको मैन्युअली ऐड, अगर नहीं है तो लाइक इस पोजीशन पे है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं इनको दोबारा से। प्रॉब्लम रिकवरी, प्रॉब्लम अपडेट, कि जब भी आपकी प्रॉब्लम अपडेट होगी तो तब भी मैसेज कर दे। डिस्कवरी और ऑटो रजिस्ट्रेशन, ये इसके डिफ़ॉल्ट हैं। इसके अलावा भी अगर कोई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसके अकॉर्डिंगली आप इसको ऐड कर सकते हैं, अपडेट करते हैं इसको। अप्लाई। अब मैं क्या करता हूँ, वापस आता हूँ मॉनिटरिंग पे, प्रॉब्लम पे, ये मेरी प्रॉब्लम है। अब मैं अपनी विंडो 11 पे आके इसका एजेंट स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट करता हूँ। अब 120 सेकंड के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा। मैं पॉज कर लेता हूँ वीडियो। अब देख सकते हैं प्रॉब्लम के अंदर वो मेरा इशू रिज़ॉल्व हो चुका है। अगर मैं रीसेंट प्रॉब्लम पे आता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये रिज़ॉल्व, स्टेटस रिज़ॉल्व आ रहा है। और एक्शन में अगर मैं आपको क्लिक करता हूँ तो यहाँ से देख सकते हैं ईमेल सेंड होगी। अब मैं अपना दोबारा उस पर मेल सर्वर पे आता हूँ, यहाँ मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये मुझे एक ईमेल इसने सेंड की होगी कि प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो चुका है। ये देख लें, रिज़ॉल्व की, प्रॉब्लम हैज़ बीन रिज़ॉल्व। टाइम दिया हुआ है, नो डाटा फॉर 120 सेकेंड, प्रॉब्लम ड्यूरेशन और उस होस्ट विंडो 11, सेवरिटी डायस्टर। होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि कैसे आप ईमेल, होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आप ईमेल नोटिफिकेशन की सेटिंग करते हैं। अब यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मीडिया टाइप, ईमेल, जो मैंने आपको बताए थे मैसेज टेम्पलेट्स, अगर मैं इनको एडिट करके दिखाता हूँ, ये वाला आप इनको अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। लाइक कुछ भी आप लिख सकते हैं। फ़िलहाल मैं कुछ भी नहीं कर रहा, आपको दिखाने के लिए कि आप इसको अपनी मर्ज़ी से भी सेट कर सकते हैं। अब ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये ज़बीस की डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ मैं सर्च करता हूँ SUOORT, स्पोर्टेड मैक्रोज, स्पोर्टेड मैक्रोज। अब यहाँ अगर आप सर्च करें, सॉरी फाइंड करते हैं हम a1.name, ट्रिगर बेस्ड नोटिफिकेशन एंड कमेंट्स। अगर मैं प्रॉब्लम अपडेट, नोटिफिकेशन, सर्विस अपडेट, सर्विस रिकवरी, इंटरनल नोटिफिकेशन, मैनुअल इवेंट, नेम ऑफ द प्रॉब्लम, इवेंट एंड ट्रिगर, अगर यहाँ मैं ये करता हूँ, आप देख सकते हैं ये सारे इसने हाईलाइट कर दिए हैं। ट्रिगर बेस्ड नोटिफिकेशन एंड कमांड्स, ट्रिगर बेस्ड नोटिफिकेशन एंड कमांड्स। आप इनको डीपली पढ़ सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि ये है क्या। मैं वापस आता हूँ इस पर। अब जो ईमेल की सेटिंग है, जो ईमेल की सेटिंग है प्रॉबेबली आपकी डिफरेंट होगी इससे। अभी मैं आपको जीमेल, अगर आपका अपना मेल सर्वर नहीं चल रहा तो अगर आप जीमेल की आईडी आपकी बनी हुई है तो आप जीमेल की आईडी इसमें कैसे यूज़ करेंगे। आपने क्या करना है, यहाँ आपने देना है smtp.gmail.com, पोर्ट उसकी आपने 465 है, और यहाँ आपने gmail.com, और यहाँ नीचे आपने अपनी आईडी, ऐसे मैं अपनी जीमेल की आईडी यहाँ मेंशन कर देता हूँ।
यहाँ मैं इसको कॉपी करके यहाँ करता हूँ। अब पासवर्ड मैंने क्या देना है, मैं पहले अपनी जीमेल की आईडी लॉगिन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अब जीमेल आईडी आपने लॉगिन कर लेनी है। आपने यहाँ से मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक करना है, सिक्योरिटी पे आ जाना है और मेक श्योर आपकी 2 वे ऑथेंटिकेशन अनेबल हो। अगर अनेबल होगी तो फिर आपको यहाँ ऐप पासवर्ड की ऑप्शन अपीयर होगी, या अगर यहाँ अपीयर नहीं हो रही तो आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे आपने यहाँ क्लिक करना है और आपने नीचे आ जाना है। यहाँ ऐप पासवर्ड पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ सेलेक्ट एप्लीकेशन, मेल, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट, यूट्यूब, अदर, मैंने मेल करनी है। और सेलेक्ट डिवाइस, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है आईफोन, आईपैड, ब्लैकबेरी, मैक, विंडो फ़ोन, विंडो कंप्यूटर, मैंने विंडो कंप्यूटर के लिए करना है और यहाँ से इससे जनरेट करवा लेनी है। ये की जनरेट होके आ गई, योर ऐप पासवर्ड फॉर विंडो कंप्यूटर। आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, और यहाँ चेंज पासवर्ड की जगह आपने ये वाला, अगर आपने अपना ईमेल वाला पासवर्ड दिया तो वो यहाँ ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, लॉगिन फेल कर देगा। यहाँ आपने ये वाला जो आपने जनरेट किया है वो आपने देना है, उसके बाद आपने इसको अपडेट कर देना है। बस इसको नेवर कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ से इसको टेस्ट करके चेक करता हूँ, फेल दे दी इसने। दोबारा इस पे आते हैं, इसको यहाँ करके इसको अपडेट करते हैं, अप्लाई करते हैं और अब इसको टेस्ट करते हैं। मीडिया टाइप टेक्स्ट सक्सेसफुली। अब अगर मैं अपनी ईमेल पे आके चेक करता हूँ तो मुझे एक ईमेल आई होगी, टेक्स्ट, दिस इज़ द टेस्ट मैसेज फ्रॉम ज़ेबिक्स। इसी तरह अगर मैं इसको बंद करता हूँ, इसका एजेंट स्टॉप करता हूँ, इसको कैंसिल करता हूँ, मॉनिटरिंग में आके प्रॉब्लम पे आता हूँ और यहाँ मुझे 2 मिनट तक वेट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि स्टेटस प्रॉब्लम शो कर रहा है, नो डेटा फॉर 120 सेकेंड। एक्शन में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ईमेल इसने सेंड कर दी। अब अगर मैं अपनी जीमेल देखता हूँ, प्रॉब्लम नो डेटा फॉर 120 सेकेंड, ये मुझे ईमेल आ गई। ये सारी प्रॉब्लम नेम नो डेटा फॉर 120 सेकेंड, होस्ट विंडो 11, सेवेरिटी डिजास्टर। इसी तरह अगर मैं अब इसका एजेंट अगर मैं दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ और वापस इधर आता हूँ, अभी मैं पास कर लेता हूँ, ये 2 मिनट बाद प्रॉब्लम रिज़ॉल्व होगी और रिज़ॉल्व की ईमेल मुझे अपने जीमेल अकाउंट पे ये मुझे फॉरवर्ड कर देगा। स्टेटस देख सकते हैं रिज़ॉल्व, मैंने उसका एजेंट स्टार्ट किया, 2 मिनट बाद इसका इशू रिज़ॉल्व हो गया। अब अगर मैं अपनी ईमेल चेक करता हूँ तो मुझे एक ईमेल यहाँ से पहले मैं देख सकता हूँ एक्शन में ईमेल सेंड हो गई, जो मैंने ईमेल एड्रेस उसके अंदर मेंशन किया हुआ था। अब अगर मैं यहाँ आके चेक करता हूँ इनबॉक्स में तो ये पहले था प्रॉब्लम, अब इसके ऊपर आप देख सकते हैं रिज़ॉल्व की ईमेल मुझे आ गई और उसके साथ टाइम भी मेंशन है 1 मिनट 26 सेकेंड के अंदर। प्रॉब्लम हैज़ बीन रिज़ॉल्व। होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आप, अगर आपका अपना ईमेल सर्वर चल रहा है, आप उसकी सेटिंग ज़ेबिक्स के अंदर कैसे कर सकते हैं, और अगर आपका अपना सर्वर नहीं है तो आप जीमेल की आईडी कैसे यूज़ कर सकते हैं ज़ेबिक्स के अंदर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।